जय श्री राम। नो जय श्री राम। बोले अल्लाह अकबर। ये जो वीडियो अभी आपने देखा वो वीडियो है कर्नाटका के बेंगलुरु से। जी हाँ भाई, बेंगलुरु जो कि हमारे देश का सिलिकॉन वैली है, लेकिन अब लग रहा है कि हमारे कर्नाटका का जो बेंगलुरु है, हमारे देश का जो सिलिकॉन वैली है, अब उसे कुछ दिमक लगता जा रहा है और ये दिमक हमारे सिलिकॉन वैली को धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कर्नाटका के बेंगलुरु में कुछ हिंदू जो युवक होता है वो अपना रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं, अपना जो उनका कार होता है उस पर अपना फ्लैग लगाए हुए रहता है और जब वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, यहाँ पे सिर्फ अल्लाह अकबर चलता है। पिछली बार जब कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे तो जो कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था उसमें उन्होंने खास तौर पे कहा था कि हम लोग बजरंग दल को बैन करेंगे। इसके साथ साथ PFI और SDPI ये कर्नाटका के अंदर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं पे कर्नाटका के एक जो कांग्रेस के MLA हैं वो बीजेपी के फीमेल कैंडिडेट के ऊपर बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क देते हैं, कहते हैं कि महिला तो सिर्फ खाना बनाना जानती है। और दूसरी तरफ बेंगलुरु के अंदर पानी की कमी हो चुकी है, लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है, लोग टॉयलेट के लिए लिटरली मॉल में जा रहे हैं। सरकार ये आदेश जारी कर रहा है कि आप लोग पानी का कम से कम इस्तेमाल करो। और इस वाटर की क्राइसिस के कारण जो टैंक माफिया है वो बेंगलुरु के अंदर सक्रिय हो चुका है। और इसी के ऊपर बीजेपी के कुछ नेताओं ने एलिगेशन लगाया था कि जो कांग्रेस पार्टी वो अपने अलायंस DMK को खुश करने के लिए कावेरी का जो पानी है वो तमिलनाडु में दे रही है। ये सब जितने भी इवेंट्स हुए हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर कर्नाटका के अंदर चल क्या रहा है। एक ही करके सारे इवेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने सबसे पहले वीडियो के ऊपर, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। जय श्री राम। नो जय श्री राम। बोले अल्लाह अकबर। जय श्री राम। नो जय श्री राम। बोले अल्लाह अकबर। इस वीडियो में आपने भी देखा कि कुछ मुस्लिम युवक आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे जय श्री राम मत बोलो, यहाँ पे जय श्री राम नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा अल्लाह अकबर। और वीडियो देखकर कोई भी ये बता सकता है कि ये लोग जो ये मुस्लिम जो जय श्री राम बोलने से मना कर रहे थे, अगर इनको मौका मिलता तो हो सकता है कि ये लोग हाथापाई के ऊपर उतर जाते, वायलेंस करने लगते। और कार के अंदर जो बैठा हुआ हिंदू युवक होता है, जब वो गेट खोलने की कोशिश करता है उसे गेट खोलने भी नहीं देता। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर इन लोगों के हाथ में फोन नहीं होता और ये लोग इस पूरे घटना को रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते तो बाहर मौजूद ये जो रेडिकल लोग थे इनके ऊपर अटैक कर देते और हो सकता है कि इसका जो परिणाम है वो हमारे सामने अभी कुछ और होता। जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात करने आता है तो उसके बात करने का जो टोन होता है, जिस तरीके से वो बात कर रहा है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसको देखकर आप समझ सकते हो कि वो व्यक्ति आपसे सिर्फ बात करने आ रहा है या फिर उसके मन में कुछ और प्लानिंग चल रहा है। मतलब रामनवमी के दिन भी अब हम लोग अपने भगवान आराध्य का स्लोगन नहीं रेस कर सकते। ये लोग जो जय श्री राम बोलने से मना कर रहे हैं, इनको इतनी हिम्मत आई कहाँ से? कौन इनको पीछे से सपोर्ट कर रहा है जो इनको किसी भी बात का डर नहीं लग रहा है? इसके बाद जब कर्नाटका के अंदर इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था तो उस मैनिफेस्टो में क्लियर एंड कट लिखा हुआ था हम लोग बजरंग दल को बैन करेंगे। जब कर्नाटका के लोगों को और बाकी देश के लोगों को पता चला कि भाई कांग्रेस पार्टी तो बजरंग दल को बैन करना चाहती है, तब कांग्रेस पार्टी इस कदम को वापस ले लेती है। और कांग्रेस पार्टी ये जीतने के बाद जब वो कर्नाटका के अंदर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उसके बाद ऐसे कांड होने लगते हैं कर्नाटका के अंदर, तो जिससे कोई क्या निष्कर्ष निकाल सकता है? कोई व्यक्ति यही समझ सकता है कि भाई उसी कारण ये जो कुछ रेडिकल लोग हैं इनको ये लग रहा है कि ये बेंगलुरु के अंदर या फिर कर्नाटका के अंदर कुछ भी करेंगे और इनको कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। वीडियो को पॉज करके वीडियो के नीचे अभी आप कमेंट करो कि आखिर आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हो। ये जो पूरा रामनवमी के ऊपर ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जब कांग्रेस पार्टी ने पिछले इलेक्शन में ये बोला था कि हम लोग बजरंग दल जैसा ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, तो उसी इलेक्शन के दौरान SDPI ने अपना सपोर्ट दिया था कांग्रेस पार्टी को। SDPI ने ये अनाउंस किया था कि वो लोग 100 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इसके बाद इन्होंने ये अनाउंस किया कि वो लोग सिर्फ 16 असेंबली सीट के ऊपर ही इलेक्शन लड़ेंगे और ये सीट सिलेक्ट किया गया था कांग्रेस को हेल्प करने के लिए ताकि कांग्रेस BJP को हरा सके। तब ये जो SDPI है ये PFI का ही एक पार्ट है और ऐसा नहीं है कि SDPI ने पहली बार कांग्रेस को सपोर्ट किया है, 2018 में भी ऐसा कुछ हो चुका है। PFI के बारे में थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि आखिर PFI है क्या। PFI का फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और ये वो ऑर्गेनाइजेशन था जिसको कि बैन कर दिया गया है इंडिया में। इसके पीछे रीजन ये था कि ये जो PFI के लोग थे इनका बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा था और ये लोग इंडिया से लोगों को ट्रेन करके ISIS के लिए लड़ने के लिए बाहर भेजते थे। और PFI का ये गोल था कि वो हमारे देश भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ जो लव जिहाद के बहुत सारे केसेस है इनमें भी इनका कनेक्शन सामने आता था। कर्नाटका कांग्रेस के एक MLA जिनका के नाम है शिव शंकरप्पा और ये अपनी बेटी के लिए इलेक्शन के दौरान कैंपेनिंग कर रहे थे और उसी कैंपेनिंग के दौरान इनका ये कहना होता है कि बीजेपी ने जो महिला कैंडिडेट को खड़ा किया है उसको तो सिर्फ किचन के अंदर खाना बनाना आता है, वो क्या करें। और उनकी इस स्टेटमेंट के बाद बहुत ज्यादा आउटराइज हुआ था। लोगों का बार बार यही कहना था कि भाई
कोई एमएलए ऐसा बात कैसे कह सकता है किसी महिला के बारे में कि उसे तो सिर्फ खाना बनाना आता है। माना कि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन कोई ऐसी बात कैसे कह सकता है। और शिवशंकर अप्पा के इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ इनकी शिकायत भी की थी। तब सबसे बड़ी आइडिंग तो ये है, आप ये सोच कर देखिए कि शिवशंकर अप्पा खुद अपनी बेटी के लिए, जो कि खुद एक महिला है, उनके ये कैंपेनिंग कर रहे थे, और दूसरी जो महिला है उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे थे कि उनको तो सिर्फ किचन के अंदर खाना बनाना आता है। अब इसके बाद जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पॉइंट सिर्फ किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं है। कर्नाटका के बेंगलुरु के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कमी है, और इतनी ज्यादा कमी है कि लिटरली लोगों को मॉल जाना पड़ रहा है बाथरूम के लिए। जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि भाई आप लोग पानी का कम इस्तेमाल करो। तो आपने खुद अपने कानों से सुना, जो लोग बेंगलुरु के अंदर रह रहे हैं, कि पानी का आखिर जो प्रॉब्लम है वो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है कर्नाटका के अंदर। और कर्नाटका की गवर्नमेंट टोटल फेल हो चुकी है इस पानी की क्राइसिस को कंट्रोल करने में। अब देखिए, किसी भी स्टेट के अंदर अगर पानी की प्रॉब्लम होती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल नहीं होता है। अब पानी की ये जो क्राइसिस है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बेंगलुरु के अंदर जो कावेरी रिवर है, इसका जो पानी है वो तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों में शेयर होता है। तब बीजेपी के कुछ नेताओं ने एलिज किया कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट जो कर्नाटका को रूल कर रही है वो अपने अलायंस डीएमके को खुश करने के लिए, आपको तो पता ही है कि इस बार जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें इंडिया अलायंस बना हुआ है, जिसमें कि डीएमके भी कांग्रेस पार्टी के एक अलायंस है। तो कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु को खुश करने के लिए जो पानी है कावेरी रिवर का, उसमें जो उनका शेयर था, यानी कि जो कर्नाटका का शेयर था, उस पानी को भी उन्होंने तमिलनाडु को दिया है ताकि डीएमके को खुश किया जा सके और इस लोकसभा इलेक्शन में उनका सपोर्ट जारी रह सके। और इस चीज के कारण जितना पानी बेंगलुरु को मिलना चाहिए था उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे वीडियोस ऐसे सामने आए इंटरनेट के ऊपर जिसमें ये दिख रहा है कि बेंगलुरु के जो बहुत बड़े बड़े सोसाइटीज है, बहुत महंगे सोसाइटीज है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इस पानी की क्राइसिस के कारण कि गवर्नमेंट जो है वो फेल हो रही है इस पानी को मैनेज करने में, और गवर्नमेंट फेल हो रही है पानी को लोगों तक पहुंचाने में। क्योंकि ये पानी का क्राइसिस चल रहा है तो इसके चक्कर में जो टैंकर माफिया है वो भी एक्टिव हो चुका है। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला बता रही है राजदीप सरदेसाई को कि ये जो टैंकर माफिया है वो इलेक्शन के कारण मुद्दे को शांत करने के लिए वाटर सप्लाई कर रहे हैं। So right now, frankly speaking, if everyone agrees due to elections better. Okay? Due to elections better. Yes, so that they get the good vote. Okay, and somewhere down the line, somewhere few months before or few weeks before, it was worst. It was probably 1 hour, 2 hours they used to give the supply, and right now whole day पानी आ रहा है. Okay, so right now there's no, and let us see elections होने के बाद again if you come down. अब पानी की कमी है तो लोगों को पानी तो चाहिए ही चाहिए कहीं ना कहीं से भी। तो बहुत सारे जो टैंकर वाले हैं वो लोग किसी भी पानी का इस्तेमाल करते रहे लोगों के पास पहुंचाने के लिए। मतलब गंदा पानी है, साफ पानी है, उनको कोई मतलब नहीं हो रहा। उन्हें सिर्फ मतलब अपने पैसे कमाने से, और वो किसी भी पानी को लोगों तक पहुंचा दे रहे और उनसे पैसे ले ले। और ऐसे ही टैंकर माफिया को इंडिया टुडे ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में एक्सपोज किया था। तो ये लोकेश, वहाँ पे ना मैं फैक्ट्री है ले रहा हूँ इसकी मार्बल्स की, तो वहाँ पे पानी चाहिए तो दे दोगे ना? है तो पानी ठीक रहेगा ना उसके लिए? हाँ, पानी सभी घर में जा रहा है पानी पूरा घर में, वो कम नहीं। आप इसको, ये बोरवेल का पानी है? बोरवेल पानी इधर है। अच्छा, इस बोरवेल से आप यहाँ से इस सभी के सभी जो आपको पॉइंट्स मैंने बताए, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स बताए, एक एक करके सारे पॉइंट्स मैंने आपको समझाए। इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं? अभी बस गिनती के कुछ दिन बचे हुए हैं लोकसभा के इलेक्शंस को शुरू होने में, और आपका हर एक वोट मायने रखता है। आपका हर एक वोट डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। आपके सिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कौन सी गवर्नमेंट करेगा, ये सब कुछ डिसाइड करेगा आपका एक वोट। वोट जरूर डालिए और सोच समझ कर डालिए कि आप किसे वोट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फ्रीबीज के चक्कर में, कुछ फ्री में पाने के चक्कर में अपना वोट देके अपने सिटी को बर्बाद मत करो, अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो। अपने जो बच्चे हैं उनके बारे में सोचो, उनके फ्यूचर के बारे में सोचो।